Hello guys, welcome back. My name is Rohit Kumar Yadav and today here we are seeing a project in C language. आज हम लोग यहाँ पर एक लॉगिन पेज बनाने वाले हैं जो कि C लैंग्वेज की मदद से होगा। यहाँ पे हमारा सोर्स कोड है जो कि VS कोड में है। यहाँ पर एक बार मैं आपको पूरा एक बार दिखा देता हूँ। उसके बाद से हम इसको शुरू करेंगे। इसको हम बनाएंगे नहीं, इसको मैंने बहुत पहले बनाया था। तो बस आज आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसे आप देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग ने यहाँ पे जो लाइब्रेरी इंक्लूड किया वहाँ पे स्टूडियो डॉस कोनियो डॉट एच एस टी डी एल आई बी डॉट एच स्ट्रिंग डॉट एच आप लोग को पता ही है। और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन ये सब आप लोग जानते होंगे। इसका यूज कहाँ पे है, यहाँ पे आपको डी ओ एस दिखेगा। डी ओ एस का यूज आपको मैं आगे बाद में बता दूंगा। यहाँ पे जैसे कुछ स्लीप पुलिप फंक्शन है, जैसे यहाँ पे डिले है, ये हमारा उस इसके लिए हम यहाँ पे डी ओ एस यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम कुछ ग्लोबल वेरिएबल सेट करेंगे। सॉरी, यहाँ पे मेरा जैसे यहाँ पे आपने ये चीज़ें देखा और उसके बाद से सी प्रिंटफ एक यहाँ पे यूज हो रहा है। ये फॉर्मेटेड टेक्स्ट को कंसोल पे आउटपुट के लिए यूज होता है। इसके बारे में गूगल करके पता कीजिएगा। यहाँ पे एक आपको गोटॉक्सी दिख रहा है। गोटॉक्सी का यूज होता है कि पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है ये टर्बो सी के लिए लिखा हुआ है। इसको हम यहाँ पे वीएस कोड में रन नहीं कराने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपको सी प्रिंटफ फंक्शन दिख रहा है, ये गो टॉक्सी फंक्शन दिख रहा है, ऐसे कई सारे फंक्शन इसमें यूज हुआ है। जहाँ पे स्टार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसके लिए मैं हम गो टू का यूज करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन है और ये सारे कंपाइलर में रन नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए ये स्पेशली ये कोड हमारा वी टर्बो सी के लिए बना हुआ है और लास्ट में हम आपको उसमें रन करा के दिखाएंगे। एक बार इसको हम ओवरव्यू देख लेते हैं कैसा कोड लिखा हुआ है वो चीज़ है। तो यहाँ पे गो टॉक्सी का मतलब होता है कि अगर ये हमारा कंसोल है तो कंसोल पे कुछ ये 5 अगर 8 है तो ये 5 रो वाइज और 8 कॉलम वाइज उस प्लेस पे जाकर के प्रिंट कराना है लॉगिन को, जो हमारा कर्सर है। तो गोटॉक्सी कहता है कि इस जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे जो कंसोल पे जो ये कोऑर्डिनेट्स है 5,8, वहां पे तुम कर्सर को लेते जाओ, फिर वहां कर्सर चला जाएगा तो फिर वहां से हम प्रिंट ऑफ कराएंगे। तो फिर जो लॉगिन है ये लॉगिन, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट 5,8 पे प्रिंट होगा। फिर ये बैकस्लैश एन कर दिया, फिर गोटॉक्सी 5,10 किया तो फिर ये 510 पे जाएगा तो फिर वहां पे शाइन अप को प्रिंट करेगा। ये इस तरह से यूज हो रहा है। फिर यहाँ पे हम अपना ये कोऑर्डिनेट ये बना रहे हैं गो टू यूज करने के लिए, कि हम अपने प्रोग्राम में कहीं भी गो टू लिख करके वहाँ पे गो टू साइन अप कर देंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है वो फिर से रिटर्न यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे आप सी लैंग्वेज जब आपने स्टार्ट किया होगा तो जो आपने लूप्स पढ़े होंगे, तो लूप्स के पहले ये चीज़ पढ़ाया जाता है, ये आपको बताया जाता है कि अगर आप फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप का यूज नहीं करते हैं, तब आपको लूप का इस्तेमाल करना होगा। किसी चीज किसी काम को बार बार कराना होगा तो आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे उस चीज का यूज किया गया है। हालांकि ये चीजें सजेशन में नहीं रहती है करने के लिए, ये बहुत खराब चीज है। क्योंकि अगर आप लंबा जैसे इतना बड़ा कोड लिखा हुआ है आपने, तो उसमें ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ऐसे चीजें यूज नहीं करनी चाहिए। तो आगे हम पढ़ते हैं। तो अपना हमारे साइन अप पेज है यहाँ पे, जहाँ पे हम साइन अप यहाँ प्रिंट करा रहे हैं, वार्निंग प्रिंट करा रहे हैं, पासवर्ड मस्ट कंसर्न। यहाँ पे चीज़ें आपको आउटपुट दिखेंगे तो ये सब पता चल जाएंगी। और यहाँ पे कुछ चीज़ें आप देखिए, जैसे परसेंटेज, एम परसेंट फर्स्ट नेम। तो पहली बात ये परसेंटेज है तो यहाँ पे एम परसेंट जरूरी नहीं है, लेकिन चलिए प्रैक्टिस में है तो उतना आदमी छोड़ देता है। और यहाँ पर है एंटर डेट ऑफ बर्थ। एंटर डेट ऑफ बर्थ के लिए हमारा स्कैनर फंक्शन को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूज है %2d, बैकस्लैश %2d, %4d। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूजर हमारा 12,23, ऐसे कोई भी अगर ऐसी चीजें इनपुट करता है तो ये हमारा स्कैनर फंक्शन जो है वो आसानी से इसको अपने में समझ लेगा कि ये 12 जो है वो जो शुरू के 2 डिजिट है, सॉरी जो शुरू के 2 डिजिट है वहां पे डी में जो ये शुरू के 2 डिजिट है 1 2, उसको डी में स्टोर करेगा। फिर यहाँ पे एक बैकस्लैश लगा हुआ तो फिर यूजर जो बैकस्लैश लगाया है उसको इग्नोर करके फिर शुरू के जो 2d है, ये जो %2d, तो शुरू का 2d क्या है 23, तो उस 23 को हमारा वेरिएबल जो है डबल एम मंथ में सेट करेगा। और फिर से जो बैकस्लैश है उसको इग्नोर करके ये जो 4 डिजिट है इसको ईयर में सेव करेगा। ये आप समझ गए होंगे कि ये स्कैनर का यूज यहाँ पे हो रहा है। सॉरी गाइस। फिर यहाँ पे हमने गोटॉक्सी का यूज किया हुआ है। और फिर ऐसे मतलब ये पूरा यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये सब चीज़ें, पासवर्ड डोंट मैच, प्रेस एनी की टू एग्जिट, साइन अप सक्सेसफुली, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। फिर यहाँ पे हमने लॉगिन के लिए फिर से दोबारा किया हुआ है। और हम लोग लॉगिन साइन अप दोनों बनाएंगे कि एक बार अगर यूजर ने पासवर्ड डाल दिया, अब पहली बार लॉगिन कर लिया, सॉरी साइन अप कर लिया, तो दूसरी बार वो लॉगिन भी कर पाए। प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप लोग बताइएगा कमेंट में कैसा है।
और कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो ज़रूर पूछिएगा, मैं आप लोग को फिर से समझा दूँगा। और यहाँ पे जैसे टेक्स्ट कलर ये सब चीज़ें ये वीएस कोड में नहीं रन कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जीसीसी कंपाइलर का यूज़ करते हैं और ये स्पेशली टर्बो सी के लिए बना हुआ है। फिर यहाँ पे आगे जी, ये हमारा मेन मेनू है कि हमने लॉगिन साइन अप कर लिया, तो वहाँ पे एक छोटा सा मेन मेनू बनाया हमने कि जहाँ पे हम डेटा को दिखाएंगे, पासवर्ड चेंज करेंगे, नेम चेंज करेंगे, एग्जिट करेंगे और लॉग आउट करेंगे। लॉग आउट कर लेंगे तो दोबारा लॉगिन नहीं कर पाएंगे, एग्जिट करेंगे तो दोबारा लॉगिन कर पाएंगे। और यहाँ पे ये चीज़ें हैं, स्कैनर परसेंट डी एक्स। अब यहाँ पे कोड आप देख लीजिए एक बार कि यहाँ पे एक बार पासवर्ड हम एंटर करेंगे। पहली बात हम पासवर्ड चेक करेंगे, यहाँ पे जो चेक नाम का बनाया तो बार बार हम इसी को कॉल कर देंगे। अ, तो फिर यहाँ पे हम पासवर्ड चेक करेंगे, पासवर्ड रॉन्ग है, पासवर्ड डोंट मैच है, मतलब हर पॉसिबिलिटीज में यूजर जो भी एंटर करेगा हर पॉसिबिलिटीज में हम कुछ ना कुछ आउटपुट दिखाएंगे। भले पासवर्ड गलत है, पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई भी चीज एरर टाइप की नहीं आएगा कि यूजर को समझ में ही नहीं आएगा कि क्या हुआ। कि अगर हम तो जिसने कोड लिखा है वो तो रन करा रहा है, अगर कोई कोड नहीं भी लिखा है वो भी अगर रन कर रहा है तो उसे भी समझ में आए कि प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे गो टू चेक करने गया, फिर एल्स गो टू होम पेज, और ऐसे योर फर्स्ट नेम, योर लास्ट नेम, योर पासवर्ड, इसको हम लोग ऐसे प्रिंट करा देंगे और प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। उसके लिए फिर हम गेट सीएच का यूज करेंगे। गेट सीएच क्या होता है कि एक कैरेक्टर इनपुट लेता है, तो ये इनपुट लेकर स्टोर नहीं कर रहा है, तो ये जब तक यूजर इनपुट नहीं डालेगा तब तक ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे रुका रहेगा। यहाँ पे लिखे आउटपुट में आएगा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, और जब यूजर कोई भी इनपुट डालेगा तो ये हमारा गेट सीएच फंक्शन कंप्लीट होगा। तो उसके बाद से हमारा फंक्शन आगे बढ़ जाएगा। सीएलआर एससीआर आपको पता ही है, आपको टर्मिनल जो है क्लियर करने के लिए यूज होता है, तो मैंने जगह जगह पे यूज किया हुआ जहाँ जहाँ पे हमें जरूरत पड़ा कि हमें यहाँ पे इसके बाद क्लियर हो जाना चाहिए स्क्रीन, तो वो हमने किया हुआ है। और फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। एल्स इफ एक्स इज इक्वल टू 3, तो उसके लिए ये कोड है। अ, हम्म, ये हमको लग रहा है कि नाम चेंज करने वाला है ऐसा। हाँ, उसके बाद से एल्स इफ एक्स डबल इक्वल टू 4, तो ये सीएलआर एससीआर हो जाएगा, प्रिंट प्रेस एनी टू एग्जिट, और यहाँ पे हम एग्जिट लिखेंगे एग्जिट करने के लिए, ऐसे कुछ। और ये अभी देखिए ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो गया, तो ये शिफ्ट एल्ट एफ से होता है, ये वीएस कोड की प्रॉपर्टी है, उसमें कोई वो करने की बात नहीं है। और ये लॉग आउट करने के लिए, तो लॉग आउट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पासवर्ड को एक जीरो कर दे रहे हैं तो ये पासवर्ड हमेशा गलत दिखाएगा तो लॉग आउट हो जाएगा। ऐसा कोई वो चीज़ें नहीं है, और कोई एल्स डालेगा तो ये दिखाएगा। ये मैंने लिखते हुए लिख दिया है, ऐसा कोई उसको वो ना समझिएगा। और अब हम आते हैं अपने टर्बो सी में, और देखिए टर्बो सी में अभी स्क्रीन छोटा है, तो स्क्रीन को बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, एल्ट प्लस एंटर दाबेंगे तो स्क्रीन हमारा बड़ा हो जाएगा। अब ये सेम कोड हमारा इसमें सेम कोड हमारा आ गया टर्बो सी में। अब ये टर्बो सी में हम इसको रन कराएंगे और देखेंगे रन हो रहा है कि नहीं, कोई एरर तो नहीं आ रहा। हालांकि ये कोड मैंने बहुत पहले लिखा था, फर्स्ट ईयर में था जब, तब मैं तो अभी सोचा मैं इसको यूट्यूब पे डाल देता हूँ, तो अभी वीडियो बना रहा हूँ। एक बार इसको मैं देख लेता हूँ कोड को, उसके बाद से हम लोग रन करते हैं। आप भी देख लीजिए। कंट्रोल F9 से रन होता है, इसको हम लोग कंट्रोल F9 प्रेस करके रन करेंगे। हमारा आउटपुट आ गया, प्रेस एंटर टू स्टार्ट और एनी अदर की टू एग्जिट। अब यहाँ पे देखिए स्टार्ट के लिए हमने जो यहाँ पे लॉजिक सेट किया होता है, वाइल गेट सी एस इज इक्वल टू 13, जो गेट एंटर का जो होता है वो स्काई वैल्यू वो 13 होता है, तो हम उसका यूज करके अब यहाँ पे मैं कोई भी जैसे आर प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये दिखा करके और हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से इसको रन करेंगे और एंटर, मैंने एंटर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, लॉगिन और साइन अप। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लॉगिन है यहाँ पे आ रहा है। आ, ये लॉगिन यहाँ पे शुरू में आता है एकदम से, लेकिन हमने यहाँ पे गोटॉक्सी का यूज किया हुआ है। गोटॉक्सी, इस प्लेस पे जाओ, तुम कर्सर को वहां पे लेते जाओ और उसके बाद से तुम वहाँ प्रिंट करो लॉगिन। और फिर जैसे आपने देखा था 5.8 था, फिर 5.10 था, उस 5.10 पे हमने साइन अप किया था, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लॉगिन करेंगे, एंटर योर यूजर नेम। तो हम, सॉरी, हमारे पास तो कोई यूजर नेम है नहीं, हमने तो पहली बार तो किया है इसे, तो ये अब जैसी बात है गलत दिखाने वाला है। ओ सॉरी, मैंने इसको पहले से रन किया हुआ था। कोई बात नहीं, यहाँ से मैं लॉग आउट कर लेता हूँ, लॉग आउट सक्सेसफुली। एग्जिट हमने लग रहा है लिखा नहीं था वहाँ पे, F9 किया हमने, प्रेस एनी की टू एग्जिट, एंटर किया हमने। साइन अप करेंगे हम सबसे पहले, तो हम अपना नाम लिखेंगे ROHIT,
लास्ट नेम लिख देंगे YADAB। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि ये काम कैसे कर रहा है, जब हम यूजर ऐसे 1 1 2 4 5 लिख दे रहा है तब। इसका लिखने का एक और तरीका है कि हम वहाँ पे %C लगा दें। जो हमारा ये जो ये चीजें हैं, इसको इग्नोर करने के लिए हम %C लगाते हैं। उसको मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये 0 1 और 2005 हमने ऐसा कुछ लिख लिया। फिर से ये ईमेल आईडी गया अब। तो इसके लिए तो हम लोग को वो करना पड़ेगा। ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। RHIT क्रिएट पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 साइन अप प्रेस यानी कि 2 1 करेंगे हम यहाँ पे एंटर पासवर्ड। रोहित यादव योर पासवर्ड इतना प्रेस यानी कि टू कंटिन्यू में कोई प्रेस वो करेंगे तो हमारा आ जाएगा। डू यू वांट टू चेंज योर पासवर्ड? यस आई वांट टू चेंज 1 2 3 4 5 6 एंटर न्यू पासवर्ड। अब देखिए फिर से यहाँ पे हमने गोटॉक्सी का यूज किया हुआ, गोटॉक्सी करके आ जाओगे। ये प्रोग्राम उतना मतलब देखने में तो अच्छा नहीं है। और वहाँ पे कलर का यूज हुआ था, वो आप देख सकते हैं कि कलर कैसे हमारा चेंज हो गया है। अब मैं अपना पासवर्ड 6 5 4 3 2 1 डाल देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। 3 डू यू वांट टू चेंज योर नेम? 3 किया हमने। और हमारा पुराना पासवर्ड डाल के देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। एंटर किया हमने तो पासवर्ड डोंट मैच, प्रेस एंटर टू ट्राई अगेन और एनी अदर की टू एग्जिट। अगर हम एंटर क्लिक करेंगे तो इसको ट्राई अगेन करेंगे, और एनी अदर की अगर क्लिक कर देंगे तो हमको फिर से होम पेज पे लेते हैं। जैसे हम आर क्लिक कर रहे हैं तो हमने होम पेज पे चला गया। फिर यहाँ से हमने 3 किया, एंटर पासवर्ड। अब मैं 6 5 4 3 2 1 डाल के देखता हूँ। तो एंटर योर फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे RHIT। एंटर योर लास्ट नेम YADAV। प्रेस एंटर टू गो टू होम पेज। अब देखिए मैं यहाँ पे कोई अदर की डाल रहा हूँ तो वो उससे काम नहीं कर रहा, उस पर कुछ रिएक्ट नहीं दे रहा, क्योंकि गेट सीएच का जो है, वहाँ पे गेट सीएच जो है वो एंटर पे क्लिक हुआ है कि अगर जैसे एंटर होगा तो हमारा गेट सीएच कंप्लीट होगा वो फंक्शन, तो उसके बाद हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैं पूरा कोई बटन दाब रहा हूँ, कोई भी काम नहीं कर रहा। फिर मैंने यहाँ पे एंटर क्लिक किया तो फिर मैंने यहाँ पे आ गया। फिर हम लोग 4 से एग्जिट हो जाएंगे और हम आ गए अपने वापस अपने प्रोग्राम में। अब एक बार हम इसको लॉगिन करके देखेंगे कि लॉगिन होगा हमारा काम कर रहा है कि नहीं। तो फिर से हम यहाँ पे कंपाइल रन करेंगे कंट्रोल F9 से, और एंटर क्लिक किया हमने, 1 किया लॉगिन के लिए। अब यहाँ पे ROHIT और पासवर्ड मेरा क्या था 1 2 3 4 5 6। रॉन्ग इनपुट, ओ सॉरी, मेरा पासवर्ड 6 से था ना। ROHIT 6 5 4 3 2 1। लॉगिन सक्सेसफुली हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे वेलकम मिस्टर एंड मिसेज रोहित, यहाँ पे परसेंटेज का यूज करके हमने दिखाया है। और वहाँ पे एक हार्ट दिख रहा है तो इसका हमने यूज किया है %S के बाद \X03। तो वहाँ पे कुछ इमोजीज होते हैं, वो \X01 02 आप करेंगे तो वहाँ से आ जाएगा। स्काई वैल्यू पे डिपेंड करते हैं वो। तो जो 03 होता है वो एक हार्ट के लिए होता है, तो वो उसका हमने इस्तेमाल यहाँ पे किया हुआ है। तो आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम सही से काम कर रहा है। और यहाँ पे हम कुछ भी होम पेज, जैसे ये प्रोजेक्ट वर्क के लिए हम बना सकते हैं इसको, और इसका सोर्स कोड मैं आपको दे दूंगा। आ, ये टर्बो सी में ही फिलहाल काम करेगा, और इसको अगर हमको VS कोड में काम कराना होगा तो ये यहाँ पे डिले का यूज है। यहाँ पे हम कोई बटन क्लिक करेंगे तो नहीं काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे डिले 1000 माइक्रोसेकंड है, तो उतना जब तक टाइम होगा तब तक ये काम करेगा। अगर इसको हम लोग को चलाना होगा VS कोड में, तो सबसे पहले तो कुछ जो भी जो नॉन स्टैंडर्ड फंक्शंस है उनको हमको हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही से ये हमारा काम करेगा। और जो मैं आपको बोल रहा था कि वो डेट ऑफ बर्थ वाला, हमको आशा है आप समझ गए होंगे कि वो काम कैसे कर रहा है। तो वो जो होता है कि वो इसको तो मैं अल्ट एंटर से इसको छोटा करूंगा और पहले अपने VS कोड में आ जाऊंगा। तो जैसे अ, उसको मैं आपको बता ही देता हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट लैंग्वेज कर लेंगे अपना C, और ये बॉयलर पॉइलेट्स हम C को हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेंगे, और यहाँ पे हम करेंगे प्रिंटर। और यहाँ पे इसी के साथ हम लोग स्कैन एफ करेंगे, तो स्कैन एफ के लिए जो है %D। तो %2D %2D %4D। यहाँ पे हम यूजर को बता देंगे कि किस फॉर्मेट में देना है हमें।
और ये हमारा प्रोग्राम हो गया, इसको हम रन करा के एक बार देख लेते हैं। यहाँ से हमने रन कराया तो ये हमारा टर्मिनल है। और एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, हम यहाँ से 1/12/12 ये हमने किया, यू एंटर्ड 12/12/12। तो ये चीज़ आप देखना कि ये काम कैसे किया, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ये हमारा जो दो इंटीजर होगा वो 2D की वजह से यहाँ पे चला जाएगा। और एक चीज़ और, अगर हम यहाँ पे करें कि यहाँ पे अगर हम जीरो कर दें, %0D और 0D, तो ये क्या होगा कि हम यहाँ पे जब बैकस्लैश एन करेंगे तो अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या होता है। तो अगर हमने, सॉरी यहाँ पे तो काम नहीं करेगा क्योंकि 2D की वजह से, फिर भी करके देखते हैं। तो यू एंटर्ड 1/1/2004, तो यहाँ पे 0D से होता है कि यहाँ पे %02D सर। एक बार और हम लोग रन करा के देखेंगे इसको, ये काम कर रहा है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे %02D होता है, तो जो शुरू के दो होंगे तो वहाँ पे जीरो शो करेगा जब आउटपुट होगा। तो जैसे आप अगर कोई फॉर्म बना रहे हैं प्रोजेक्ट में, तो होता है ना कि एक ही जगह से दिखना चाहिए, तो ऐसे दिखने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप 0 2D का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ भी हम करके देखेंगे, तो यहाँ पे फिर 0 1 0 1 आएगा। अगर एक इनपुट होगा तो बाकी जितना बचा वो जीरो दिखाएगा, और इस हिसाब से अगर यहाँ पे 3 कर दें तो वहाँ पे 3 दिखाएगा। हालांकि ये जो होता है वो हमारा डेटा वर्क को स्कैन करने के लिए, तो इसको हम कमेंट करेंगे और यहाँ पे एक और अलग से स्कैनफ लिखेंगे। स्कैनफ करेंगे यहाँ पे %2D और %C, ठीक है। %2D, %C और %4D। और फिर से हम यहाँ पे एम्परसेंड करेंगे, डी करेंगे, एम करेंगे और वाई करेंगे। ये होता है हमारा किस लिए, कि एम्परसेंड का यूज हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम अपने एड्रेस सेपरेटर होता है, तो ये हम उसको बताना चाहते हैं कि इस एड्रेस पे इस वैल्यू को स्टोर करा दो। फिर से हम इसको रन करा के देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने किया 01/01/2005, तो यू एंटर्ड 1/2005। तो इसमें ये दिक्कत है, ये काम कैसे किया कि जब हमने %D किया, सॉरी %C किया, तो स्टार सी का मतलब होता है कैरेक्टर, स्टार का मतलब होता है इग्नोर करना। तो यहाँ पे जो है %2D, इसने बोला है कि जो शुरू के दो, ये 0 1 है, दो इंटीजर तुम लो उसको डी में स्टोर कराओ, फिर से एक कैरेक्टर को छोड़ दो, ठीक। उसके बाद से दो फिर से इंटीजर लो उसको एम में स्टोर कराओ, फिर एक कैरेक्टर को छोड़ दो, और फिर चार इंटीजर लो और फिर उसको वो कराओ। एक बार हम इसको फिर से रन कराएंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे 0 2 2 0 2 और यहाँ पे 2005 और ऐसे कुछ कुछ हम इतना बड़ा डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ देखते हैं। तो ये हमारा काम कैसे किया, 0 2 इसने लिया, ठीक। और फिर इस दो को इग्नोर किया, फिर 0 2 लिया, फिर उसने दो इग्नोर किया और 2 0 लिया, और ये पता नहीं क्या कर लिया इसने। तो इसमें ये दिक्कत है कि जैसे हम बैक स्लैश लगाएंगे तो हमको बैक स्लैश यूजर से हम यहाँ पे फॉर्मेट इसे डाल देंगे कि यूजर इस फॉर्मेट वाले। हालांकि जब ये हम यूज करेंगे तो यहाँ पे यूजर हमारा कुछ भी ले सकता है, जैसे टर्मिनल में आता है 0 1 और ये स्लैश लगा लिया, 0 और 205 ऐसे कर लिया। तो यूजर ऐसे भी इनपुट कर सकता है, वैसे भी इनपुट कर सकता है। तो ये चीजें आपको जो अच्छा लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। हालांकि आपने ये यूज सीख लिया को %C का, और ये %2D का प्रिंट में क्या होता है रोल 2D का, और ये फॉर्मेट का। अ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है मैनेजिंग इनपुट एंड आउटपुट से। अगर आप कहेंगे तो इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना सकता हूँ। हालांकि थैंक यू, अपने इसको यहीं पे रखते हैं और इसको मैं सोर्स कोड आपको डाल दूंगा, लेकिन ये उसी में टर्बो सी में ही काम करेगा, तो आप उसको उस हिसाब से देख लीजिएगा। और टर्बो सी में काम कराना होगा तो आप कैसे करा लेंगे, तो अपने फाइल मैनेजर में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे चले जाएंगे आप विंडो सी में और विंडो सी में जाने के बाद यहाँ पे टर्बो C3 और यहाँ पे बिन, यहाँ पे आप अपने जो फाइल इसको सेव करके सी वाला, और इसको आप यहाँ पे ला करके पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद से आप यहाँ पे टर्बो सी में जाइएगा और यहाँ से अल्ट एंटर से इसको बड़ा करके फिर यहाँ से फाइल ओपन करके, और फिर तो फाइल आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। और नहीं शो करेगा तब इसको एक बार बंद करके फिर वहां से लाइएगा, उसके बाद से आप इसको कीजिएगा, तो ये जरूर शो करेगा। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, और अपने वीडियो को हम यहाँ पे बंद करते हैं। सुबह हो गया, अब हमको कॉलेज भी जाना है, अभी 8:44 हो गया, 9 से हमारा कॉलेज है। चलिए थैंक यू।